नमस्कार मित्रों, जय माता दी। कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 16 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2023 के बारे में। ये घटना हर हाल में होगी। आपके दिल की धड़कनें बढ़ने वाली हैं। बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण समय आपकी ज़िंदगी में शुरू होने वाला है, जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। हैरान करने वाली घटनाएं आपके साथ होने वाली है, जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो महत्वपूर्ण वीडियो हैं, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई हैं। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं 16 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2023। आखिर क्या होने वाला है, किस तरह से रहेंगे जनवरी के अगले 15 दिन आपके लिए। आखिर क्या होता है अगले 15 दिनों में, किस तरह का योग बन रहा है, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, ये सभी आज विशेष करके हम आपको बताने वाले, इसलिए प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। देखिए अगर 15 दिन की बात करें तो जो अगले 15 दिन हैं उनमें आपको सेहत की ओर ध्यान देना होगा। सेहत में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने से, वातावरण में बदलाव आने से बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है, जिसकी वजह से आपको अपनी सेहत में बदलाव दिखेगा। तो विशेष करके आपको सेहत की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जीवन शैली में भी कुछ बदलाव आपको दिखेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नकारात्मक बातों को दूर करने की कोशिश करें। लोगों के साथ मेल मिलाप आपको बढ़ाना होगा। जिन लोगों के साथ विवाद उत्पन्न होते हैं या किसी बात की वजह से मनमुटाव हुआ है, उन्हें दूर करने के लिए जो समय आपको मिल रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी से विवाद हो चुका है, किसी से रिलेशन खराब हो चुका है या किसी के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। यह भी समझें कि देखिए परिणाम की चिंता नहीं करनी है। जो योजनाएं आपने बनाई हैं उन पर कंसंट्रेशन के साथ वर्क करेंगे, ईमानदारी से कार्य करेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। जानकारी अगर नहीं है किसी चीज़ की तो निर्णय लेने में दुविधा भी आ सकती है। तो सबसे पहले तो अच्छे बुरे पहलुओं को समझे, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालें, उसके बाद ही किसी निर्णय में पहुँचे। दूसरों का दबाव होगा जो आपके लिए तकलीफ का कारण बनेगा। विचारों को ठीक से समझने की कोशिश करें, वरना नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ सकता है। बेचैनी दूर करने का रास्ता आपको मिलने वाला है। किसी भी बात को स्वीकार करने से पहले जब तक आप मानसिक रूप से तैयार नहीं होते तब तक आगे ना बढ़ें। पैसों से संबंधित चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। करियर में स्थिरता प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करनी होगी। भविष्य का विचार करके आपका तनाव बढ़ रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है। जितना हो सके आपको अपने बारे में, अपनी प्रेजेंट के लिए सोचना है। निर्णय में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, वरना नुकसान होएगा, तनाव बढ़ेगा। अगर आप निर्णय पर टिके रहेंगे तो खुद को पॉजिटिव बनाए रखेंगे। परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें। टारगेट पूरा करने के लिए कंसंट्रेशन बढ़ाएं। पार्टनर के लिए नकारात्मक विचार उत्पन्न ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर पार्टनर के लिए आप गलत सोचेंगे तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में दरार आ सकती है। मित्रों के साथ मिलजुल बढ़ता हुआ नजर आएगा अगले 15 दिन में। परिवार से अधिक अन्य लोगों को वक्त देंगे आप, जिससे आपके जो क्लोज फ्रेंड है, क्लोज रिलेटिव हैं, वो नाराज होंगे। अपनी जिम्मेदारियों से अधिक मौज मस्ती पर ध्यान दे रहे हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो इस बात का ध्यान रखें। व्यापारी को नए लोगों के साथ की आवश्यकता है, तभी व्यापार का विस्तार होगा। तो व्यापार बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको अपने कर्मचारियों को बढ़ाना होगा। रिलेशनशिप में सुधार करना होगा। जीवन में कुछ बदलाव हो सकता है। अटकी हुई बातें आगे बढ़ेगी। यात्रा होगी, नए लोगों के साथ मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी। खुद की पॉजिटिविटी के बारे में आप जागरूक रहें। काम से ब्रेक लेकर काम की शुरुआत नए तरीके से करें। रिलेशनशिप में तनाव बढ़ सकता है। आपका लक्ष्य पूरा होगा, इस कारण नया लक्ष्य आप तय कर पाएंगे। लोगों के द्वारा प्राप्त हुई प्रशंसा की वजह से अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश करें। इतना ध्यान रखें दोस्तों कि
हमेशा अपेक्षित लोगों का साथ आपको आसानी से प्राप्त होगा और काम के विस्तार के लिए अपेक्षा से अधिक खर्चा हो रहा है। देखिए, अधिकतर बातें आपकी मर्जी के अनुसार होगी। काम करते समय मन इधर उधर ना भटके, इस बात का ध्यान रखें। आलस बढ़ सकता है तो आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। काम को आसान तरीके से करने की कोशिश करें, लेकिन काम गलत ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। स्टॉक मार्केट से संबंधित कार्य अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत है। अपनी बात पर अड़े रहने से अन्य लोगों के नज़रिए को समझना थोड़ा कठिन रहेगा। अपनी ज़िद को छोड़कर सही निर्णय लें। काम से जुड़ी छोटी छोटी बातों पर ध्यान आपको देना चाहिए। अधिकतर काम आसानी से होंगे, लेकिन जिन बातों की वजह से तनाव है उन पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। पैसों का इस्तेमाल संभाल कर करें। जब तक लोगों के इरादे आप समझ नहीं पाते तब तक आसानी से संबंध आगे बढ़ाने से बचें। पैसों की आवक बढ़ रही है, जिन बातों की वजह से मन में डर रहता है ऐसी बातों का सामना करने की कोशिश करें। कुछ कामों में विश्वास कम होने से अवसर का आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। तनाव से बचें और खुद के लिए नेगेटिविटी बिल्कुल हावी ना होने दें। किसी भी निर्णय को अमल में लाते समय दूरदर्शी रखने की आवश्यकता है। देखिए, अगले 15 दिन आपके लिए बहुत स्पेशल और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बस ज़रूरत है तो इन 15 दिनों को समझने की, इन 15 दिनों पर अमल करने की। देखिए, एकांत में समय बिताकर आप योजनाएं बनाएं। कुछ विचारों की वजह से हो सकता आप थोड़े से निराश हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप खुद को बेहतर बनाएं और जो तय कर रखा है उस तरह से आप काम की शुरुआत करें। ज़्यादा आराम करने पर ध्यान देंगे तो निराशा हाथ लगेगी। अनुभव का इस्तेमाल करें। बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो सकती है आपके अनुभव के इस्तेमाल से। काम में थोड़ा इंटरेस्ट लाने की ज़रूरत है। आप काम में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे, इस वजह से छोटे मोटे कामों पर भी आप ध्यान देने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। किसी खबर की वजह से भावनाओं में उतार चढ़ाव नज़र आ सकता है, लेकिन अन्य बातों का परिणाम खुद पर ना हो, इस बात का ध्यान रखें। चाहे किसी भी तरह के उतार चढ़ाव हो, किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, लेकिन आपको हर कंडीशन में पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और जीवन में स्थिरता होने के बाद भी बेचैनी और अकेलापन बढ़ेगा। पैसों से संबंधित किए गए विचारों को अमल में लाने की कोशिश करें। अभी बड़ा अवसर भले ही प्राप्त ना हो, लेकिन जो छोटे मोटे अवसर प्राप्त हो रहे हैं उनमें ही आप काम को पूरा करने की कोशिश करें। करियर के प्रति थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा फालतू की गतिविधियों में पैसा खर्च ना करें, अपना समय बर्बाद ना करें। जितना हो सके अपने करियर को सीरियस ले, कंसंट्रेशन बढ़ाएं, आगे बढ़े जीवन में। रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बातचीत करनी होगी। नींद की समस्या थोड़ी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, आपको रात में बहुत ज़्यादा बेचैनी लगती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आपके द्वारा जो भी प्रयास किए जाएंगे उनका फल अपेक्षा के अनुसार आपको मिलेगा, लेकिन आपका संकल्प मजबूत होना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करना है अगर, तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी होगी और बहुत जल्दी जीवन में आपको लक्ष्य मिलने वाला है। बस सबको जब आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है तो मेहनत आपकी बेस्ट होनी चाहिए। काम से संबंधित हर एक नियम को, कायदे को ठीक से जानकर काम की शुरुआत करें। आपकी काम कार्य क्षमता जो है बेहतर होने के बाद भी वक्त का ठीक से इस्तेमाल ना करना, खुद से अधिक दूसरों को महत्व देने से आपका नुकसान होगा। आपको मिले अनुभव और ज्ञान का आप ठीक से इस्तेमाल करें। अपने विचारों को समझें। समय आने वाले व्यक्ति की क्षमता का भी ध्यान रखें। ये सोचें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एकदम से बहुत बड़ा अगर बदलाव हो रहा है तो तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको ये समझना है कि जो होता है ईश्वर की कृपा से होता है। अगर ईश्वर ने बदलाव लिखा है तो हमें उसे स्वीकार करना होगा। किसी भी बात के परिणामों को ना समझते हुए लिए गए निर्णय के कारण आपका नुकसान हो सकता है। साथ में आपसे जुड़े हुए लोगों का भी नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है, तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। रिस्क सोच समझ कर ले, और लालच की वजह से बहुत बड़ी गलती हो सकती है, इसलिए लालच करने से बचें। काम की जगह कुछ बदलाव होंगे जो आपको फ़ायदा दिलवाएंगे, तो इन चीज़ों को आपको समझना है। दूसरों के विरोध को भी समझना है कि लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के विचारों को जाने बिना टिप्पणी ना करें। जिन लोगों को आपके लिए चिंता है उनके साथ बातचीत करें, उन्हें समझें और योजनाएं बनाएंगे, उन्हें बताएंगे तो बेहतर रहेगा। व्यापारी वर्ग हैं, अगर आप व्यापार से जुड़े हुए तो बहुत बड़ा फ़ायदा आपको अगले 15 दिनों में होने वाला है। काम की गति बढ़ाएं, कार्य क्षमता को बेहतर करें। कड़ी मेहनत जो आप करेंगे, काम की क्वालिटी पर अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होने से बचेगा, और जो चिड़चिड़ापन है वो भी खत्म होगा। करियर से जुड़ी कुछ अपेक्षाएं बढ़ेगी।
प्रयत्न अगर करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। वक्त और अपनी कार्यक्षमता को ध्यान में रखकर जो भी योजनाएं आप बनाएं उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अभी के समय में आपको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।